आपको पता है संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। ये सेंटर के अंदर होती है, यानी कि केंद्र के अंदर ये सिस्टम होता है। लेकिन वैसा ही राज्यों के अंदर भी सिस्टम होता है। राज्यों के अंदर जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है और कई राज्यों में विधान परिषद होती है। तो आज हम बेसिक डिफरेंस जानेंगे कि विधान परिषद और विधानसभा के अंदर क्या अंतर है, क्योंकि हमको यह जो सामान्य अंतर होता है उसके बारे में ही नहीं पता होता है और कई बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर हमको एग्जाम के अंदर पता नहीं होता है। तो आज हम उसी समस्या को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विधान परिषद और विधानसभा के बीच में अंतर। जब तक मैं आप ये वीडियो कंप्लीट करूं तब तक आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में देश की कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। तुलना का आधार देख लेते हैं और विधान परिषद और विधानसभा। अर्थ, सबसे पहले तो अर्थ जान लेते हैं। विधान परिषद का अर्थ क्या होता है? यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे कि केंद्र के अंदर राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्यों के अंदर विधान परिषद होता है जिसको उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं। मनोनीत तो राज्यपाल करता है राज्यों के अंदर, जबकि राज्यसभा के अंदर जो कि केंद्र की होती है वहां पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इतना तो आपको पता ही होगा। फिर आता है विधानसभा। तो विधानसभा के अभी चुनाव चल रहे हैं किसके? कर्नाटक के, ठीक है, और 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो विधानसभा होती है राज्यों के अंदर। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है, यानी कि जो निचला सदन होता है वो होता है जैसे कि केंद्र के अंदर लोकसभा होता है वैसे ही। इसके सदस्य सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि सीधे तौर पर आप वोट डाल के किसको विजयी बनाएंगे वह सीधा विधानसभा के अंदर जाएगा। ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, पीठासीन अधिकारी, मतलब विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। तो पीठासीन अधिकारी विधान परिषद का जो मेन हेड होता है उसको सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। और विधानसभा का जो मेन हेड होता है उसको स्पीकर या अध्यक्ष कहा जाता है। जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने राज्यों के विधान परिषद और विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, उसके सभापति का नाम क्या है, और विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष का नाम क्या है। और केंद्र के जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? हरिवंश। ठीक है, ये तो केंद्र के हो गए। और जितने राज्यों से आप देख रहे हो तो अपने अपने राज्यों के विधान परिषद और विधानसभा के आप सभापति और स्पीकर या अध्यक्ष का नाम आप मुझे बताइए। दूसरा यह है कि सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। सेम ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी है। लोकसभा के अंदर 25 वर्ष है, जबकि विधानसभा राज्यसभा के अंदर 30 वर्ष है। दूसरा है सदस्यों की संख्या। विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम 40। अब विधानसभा के अंदर अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होने चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यों की विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो न्यूनतम 40। और ऑप्शन में यह भी आ जाता है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 1/3 यानी कि 1/3। जैसे मान लो यूपी के अंदर 200 सीट है और 200 का यानी कि मान लो 300 सीट है यूपी के अंदर विधानसभा की, और उसका 1/3 कितना हो गया? तो 100 हो गया। तो 100 यूपी के अंदर विधान परिषद अगर है तो वहां पर 100 सीटें होंगी। विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 100 सदस्य होंगे। तो ऐसा है। और विधानसभा के अंदर आपसे पूछे तो मैक्सिमम कितने? तो 500। और न्यूनतम कितने? तो 60। ये दोनों आपको आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक। तो धन विधेयक क्या है? यह इसे पेश, संशोधित, अस्वीकार नहीं कर सकता। तो धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसमें विधान परिषद का कोई रोल होता ही नहीं है। सारा रोल किसका होता है? विधानसभा का। जैसे कि धन विधेयक अगर संसद में आता है तो संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के पास जितना अधिकार है धन विधेयक के ऊपर वो अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। और वही सेम सिचुएशन कहाँ पर है? राज्यों के अंदर है। तो धन विधेयक के ऊपर विधानसभा का जो रोल होता है, इसे पेश भी कर सकता है, संशोधित भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटी अंतर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बजट। अब बजट पे क्या है कि यह बजट पर चर्चा कर सकता है लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से विधान परिषद बजट के ऊपर मतदान कर सकता है। तो यह सेंटेंस जो है, कथन है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि विधान परिषद बजट के ऊपर अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। जबकि विधानसभा अनुदान की मांगों पर मतदान करना विधानसभा का विशेष अधिकार है।
और अंतिम जो अंतर है वह है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकता है, ठीक है, जबकि विधानसभा के जो सदस्य हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये था मुख्य मोटा मोटी अंतर राज्य की विधान परिषद और विधानसभा के बीच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।